हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ का। और इसमें हम लोगों का ये पार्ट 7 है। 6 पार्ट में आपका सेट नंबर फर्स्ट जो है कवर कराया गया है। ये लास्ट पार्ट है इसका 7 पार्ट, जिससे पूरा सेट नंबर 1 2024 का जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 अंक का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। यानी कि एक जूस बेचने वाला था दुकानदार, तो वो जो गिलास रखे हुए था, जिस गिलास में देता था, तो वो यहाँ पर आकृति दी गई बेलनाकार आकृति थी। लेकिन उसने क्या काम किया था कि नीचे तली में थोड़ा सा उसमें जो है अंदर की ओर अर्धगोले टाइप का अंदर की ओर गड्ढा, यानी कि उसकी तली को उभरा कर दिया था। ऐसा क्यों किया था? ताकि इसमें जूस कम आ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है, जो कि गिलास है वो भी बेलनाकार है और नीचे तली में अंदर की ओर धंसा हुआ है, और ये धंसा हुआ भाग क्या है? अर्धगोला है। तो आपको इसमें बताना है कि वास्तविक धारिता क्या होगी और आभासी धारिता। ठीक, धारिता मतलब इसका आयतन, धारिता मीन्स क्या होता है? आयतन। तो आभासी आयतन और वास्तविक आयतन आपको बताना है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है आंतरिक व्यास बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो त्रिज्या स्मॉल r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है h बराबर कितना दिया गया हमको? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, है ना, जिसको हम लोग इस गिलास की गहराई भी बोलेंगे। तो सबसे पहले आभासी धारिता। आभासी धारिता मतलब जैसे ग्राहकों को जो है जो मिल रहा है, यानी जैसे मान लिया आप दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार के पास गए इस जो ये जूस बेचने वाले के पास, और आपने जूस ले लिया, तो आपको ये जो गिलास में जूस देगा, तो आपको ये प्रतीत हो रहा है कि आपको तो ये पता नहीं कि नीचे जो है गड्ढा किया, मतलब उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यही पता चल रहा है कि पूरा गिलास हमको पूरा का पूरा जूस मिल रहा है। तो आभासी धारिता यानी आपको जो है आभास हो रहा है, आपको आभास हो रहा है कि हमको ये पूरा, आपको ये तो पता नहीं कि नीचे जो है गड्ढा किया गया है, यानी उभरा हुआ भाग है। ठीक, तो आपको आभासी धारिता, आभासी धारिता मतलब इस बेलन के आयतन के बराबर है। आभासी धारिता मतलब बेलन का आयतन, क्योंकि गिलास का आयतन, गिलास मतलब ये जो बेलनाकार गिलास है। तो आभासी धारिता यानी ग्राहकों को यह आभास हो रहा है कि हमको पूरे गिलास का मिल रहा है। ठीक है, तो आभासी धारिता निकालेंगे सबसे पहले। तो इसलिए आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगी? इस बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि πr² h हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h। अब पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेना है। तो पाई के स्थान पर 3.14 रख देंगे। r यानी कि त्रिज्या हमारा कितना दे रखा है? 5/2 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर h के स्थान पर कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। तो 3.14 गुणे 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको जो है 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और 2 1 कम 2, इसको भी काट देंगे। तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो ये भी कट गया हमारा। तो इस तरीके से ये आ गया 1.57 इंटू 25 इंटू कितना आ गया? 5 आ गया। अब सबसे पहले 25 से इसको हम गुणा कर लेते हैं। जब भी आपको दशमलव से गुणा करना हो, दशमलव को भूल जाया कीजिए। 157 का गुणा 25 से कर लेते हैं। तो 5 सते 35 के 5, कैरी 3 आया, 5 हम 25 3 28, कैरी 2 आया, और 5 एकम 5 2 7, और 2 सते 14, 2 पंचे 10 11, 2 एकम 2 1 3,
तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 4 12, 7 1 8 1 9 3, 3925 आ गया, 3925। अब 3925 को 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 9 45, 45 1 46 और 5 3 15 4 19 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो है हो गया। और दशमलव जो है 2 अंक के पहले लगाए, 2 अंक के पहले, पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 196.25। और आपका ये आयतन है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये आभासी धारिता हो गई, आभासी आयतन हो गया। जो ग्राहकों को आभास हो रहा है कि हमको पूरा गिलास जूस मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उनको पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको आभास हो रहा है कि हमको पूरा मिल रहा है। तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा आभासी धारिता। अब हम इसकी वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे? तो वास्तव में कितना जूस मिल रहा है, वास्तव में जो यानी रियल में वो कितना आपको जूस दे रहा है, वो कितना जूस दे रहा है रियल में, इस बेलन के आयतन में से ये जो भरा हुआ भाग है अंदर की तरफ तली में, ये अर्धगोला, इस अर्धगोले के आयतन को माइनस करना पड़ेगा। बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को जब माइनस करेंगे तभी तो हमको वास्तविक धारिता मिलेगा कि रियल में तुमको कितना मिल रहा है, कितना जूस मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग ये आभासी धारिता आपका हो गई और अब वास्तविक धारिता निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिटा देते हैं। यहाँ पर अब निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बच्चों क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है अर्धगोले का आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। रेडियस इसकी जो है इसकी भी हो जाएगी कितनी, अर्धगोले के भी कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 गुणे 3.14 और गुणे इसका क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125। और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको भी काट देंगे, 2 2 जा 4 और इसको भी आपने देखा था कितना आया था? 1.57 आ गया था। अब बाकी कटेगा ही नहीं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर जो है 1.57 इंटू 125, नीचे हो जाएगा 3 और ये 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 5 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 से अगर इसको हम काटें तो 5 दूनी 10, 50 25 यानी 25 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 120 आ जाएगा नीचे। फिर 50 25 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपका नीचे 24 बचा, ऊपर जो है 5 और ये बचा। इसको यहाँ पर इधर नोट कर लेते हैं इस तरफ, क्योंकि अभी जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया था। इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 157 गुणे हमारा कितना हो जाएगा? 5, ये वाला 5 अपान में कितना हो जाएगा? 24। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 के 5, 5 हम 25 3 28 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 2 7 हो गया। इधर 24 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 785 को डिवाइड कर देंगे 24 से कर देंगे, 24 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 24 का जो है पहाड़ा पढ़ना है कि 78 से ज़्यादा ना हो। तो 24 3 72 होता है। यहाँ पर कितना बच गया? 6 बच गया, 5 उतार लिया 65 हो गया। 24 दून 48, 15 से 8 गया 7 बचा, यहाँ 5 से 4 गया 1 बचा, 17 हो गया। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 24 की टेबल पढ़ना है। 6 बार अगर हम ले जाएं, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा।
6 बार नहीं 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, 7 बार ये चला जाएगा। यहाँ 7, 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा है, 1 0 और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 1 0 और बढ़ा लेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो यहीं तक छोड़ दीजिए या इसके आगे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 32.70 इतने आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया अर्धगोले का आयतन। अब हमारा जो वास्तविक धारिता क्या होगी, हमने बताया था वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे, इस बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो अब निकालेंगे वास्तविक धारिता। तो इसलिए वास्तविक धारिता बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक धारिता बराबर क्या हो जाएगा, जो बेलन का आयतन माइनस का ये अर्धगोले का आयतन, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है, आया था हमारा 196.25 माइनस 32.70, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 196.25 और इसमें से माइनस कर देंगे 32.70। तो माइनस किया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 12 7 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 से 2 गया 3 आ गया, 9 से 3 गया 6 आ गया, ये 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया वास्तविक आयतन। क्या हो गया, वास्तविक आयतन हो गया। और आभासी वास्तविक आयतन या वास्तविक धारिता, और आभासी धारिता आपने देखा था कितना आई थी, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। और इसका भी अथवा और वाला पार्ट बाकी है, तो इसके बाद इसका अथवा वाला पार्ट देखेंगे। तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला पार्ट। ये भी आपका 6 नंबर का है, लेकिन आपको 25 में से अथवा दिया गया है, कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। रसीद कोई व्यक्ति है, उसको जो है जन्मदिन पर एक उपहार मिला है जो एक लट्टू के जैसा है, जैसा कि ये चित्र बना हुआ है। लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, यानी इस पर रंग नहीं था, रंगा नहीं गया था, एकदम प्लेन था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है, यानी वह इस पर रंग भरना चाहता अपने आप। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। याद रखना, नीचे शंकु है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अध्यारोपित मतलब रखा है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास 3.5 है। व्यास जो है ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रसीद द्वारा जो है, जो ये लट्टू है वो कहाँ पर कितना भाग रंगा जाएगा। तो रंगने योग्य भाग बराबर अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा जो है इस तरीके से रंगा जाएगा। अब ये पोर्शन इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कहाँ पर हम लोगों ने इसको रंगा। यहाँ पर रंगने योग्य भाग क्या हो जाएगा, ये है ऊपर वाला अर्धगोला और नीचे का है शंकु। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, इस पूरे लट्टू में जो रंगने योग्य भाग होगा, यानी रंगा गया एरिया, वो कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, इन दोनों के वक्र पृष्ठों को हमको जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ देंगे तो रंगने योग्य भाग आपका आ जाएगा। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है। तो इसके लिए हम लोगों को l मतलब शंकु की तिरछी ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है,
यहाँ पर त्रिज्या दोनों की समान होगी, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या यहाँ पर समान होगी। व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्या अर्धगोले के लिए सबसे पहले लिख देंगे अर्धगोले के लिए त्रिज्या r बराबर कैसे निकालेंगे, जो व्यास का आधा कर देंगे 3.5/2। ये हमारा व्यास दिया था 3.5, इसका आधा कर लिया। अब ये पॉइंट हटा दिए, यहाँ पर 20 हो गया। 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 से 35, 5 चौके 20, यानी कि r बराबर कितना आ गई 7/4 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले की त्रिज्या आई और यही त्रिज्या हमारी क्या होगी, शंकु की भी हो जाएगी। तो अतः शंकु की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो शंकु की त्रिज्या भी इतनी हो जाएगी 7/4 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई देख लेते हैं, सीधी ऊंचाई पहले ये सीधी ऊंचाई जिसको हम लोग h बोलते हैं। तो शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई मतलब ये सीधी ऊंचाई, जब केवल ऊंचाई कहेगा मतलब सीधी ऊंचाई h बराबर, तो ये शंकु की ऊंचाई है जिसको h बोलेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, पूरी ऊंचाई 5 है, 5 में से अगर इतना हमको पता चल जाए तो हमको ये इतना पार्ट आ जाएगा। तो इतना कैसे निकलेगा, याद रखिए जो अर्धगोला होता है उसकी जो त्रिज्या और ये पार्ट ऊंचाई ये सब सेम होता है। ये त्रिज्या और ये वाला भाग ऊंचाई वाला भाग ये दोनों बराबर होता है। तो 5 पूरी ऊंचाई है पूरे लट्टू की, तो 5 में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे, 5 - 7/4। तो h बराबर यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 और 4 का लासा 4 हो जाएगा। कैंची गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 - 7 एकम 7, यानी कि 20 से 7 गया 13/4 सेंटीमीटर। ये हो गया जो है आपका शंकु की ऊंचाई हो गई, सीधी ऊंचाई। अब हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी शंकु की सीधी ऊंचाई की, क्योंकि शंकु का जो हमारा होता है वक्र पृष्ठ होता है πr/l। तो अब यहाँ पर लेकिन हाँ l की वैल्यू तो हम निकालेंगे ना, उसमें h की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका √h² + r²। तो l बराबर √h हमारा कितना निकला है 13/4 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी आई थी 7/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो l बराबर हो जाएगा √। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब रूट के अंदर इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 16। अब 169 से 49 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब रूट के अंदर ही 169 से 49 जाएगा, 9 से 9 गया 0 बचा, 6 से 4 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर कितना आपका बच गया 1 बच गया। 120 बटे कितना आ जाएगा 16, 9 से 9 गया 0 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा, और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 120 बटे 16 हो गया। अब 4 की टेबल से अगर हम इसको ऊपर नीचे काट दें अंदर ही, तो 4 चौक 16 और 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब ये जो है आपका हो गया, ऊपर मिटा देते हैं। तो यहाँ l = √30 हो जाएगा ऊपर। सॉरी बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ गलती से माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ये वो ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये √ कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा, और ये 6 4 10 और 10 1 11 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 218 बटे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो l बराबर हो जाएगा हमारा √ ऊपर तो 218 आ गया, और नीचे
16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अब यहाँ पर 218 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। 218 का क्या ले लेंगे, वर्गमूल। इसको इधर मिटा देते हैं। 218 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, इधर निकाल लेते हैं हम लोग। इसको भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक इतने संख्या से मतलब यहाँ से हम लोग ले जाएंगे कि इतनी बार ले जाएं, लेकिन याद रखना जितनी बार ले जाते हैं उसको यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। इसमें ये नहीं होता है कि जितने बार ले जाएं तो भाग से मतलब जैसे 2 को 3 बार गुणा किया तो इतना आया, नहीं, सेम संख्या बार ले जाना है। तो यहाँ पर अब देखिए 1 1 में 1, क्योंकि 1 1 जा 1, क्योंकि 2 बार अगर ले जाते तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए 1 1 जा 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब इसको जो है माइनस करेंगे तो 2 1 से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद अब ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरेगा, तो उतार लिया। अब ये 118 हो गया। अब ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इतनी बार ले जाओ, जितनी बार ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, और उतनी से इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे। अगर हम इसको 4 बार ले जाएं, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 4 से गुणा कर दिया और गुणा करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2400 को 96 हो जाएगा। अगर 5 बार ले जाते हैं तो 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाता। तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 8 से 6 गया, 2 बचेगा, और यहाँ पर ये 11 से 9 गया, 2 बचा, इस तरीके से। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 24 में 4 जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा। अब 28 आपका बड़ा है, 22 छोटा है, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने पर यहाँ इसमें डबल 0 बढ़ते हैं, सीधे 2 0 बढ़ गया, 2200 हो गया। अब कितनी बार ले जाएं कि 2200 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर अगर हम 7 बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएं, 7 बार अगर ले जाएं, देख लेते हैं 7 से करके गुणा करके लिखेंगे। 7 7 49 के 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56 और 4 60 के 0, 6 आया। फिर 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा। अगर आप 8 बार ले जाते हैं, 8 बार करके देख लेते हैं, 2 8 8, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6 आया, 8 8 जा 64 और 6 मिला के कितना हो जाएगा, 70, तो कैरी 7 आ जाएगा। फिर 8 2 जा 16, 16 में 7 23, जो कि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 7 बार ले जाएंगे। तो हम लोग इसको 7 बार ले जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 से 0 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, 191। अब पॉइंट लगा है, डबल 0 फिर बढ़ा लेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 7 14, 8 1 9, और यह 294। अब कितनी बार ले जाएं कि 19,000, यहाँ 100, 19,100 लिखा हुआ है। अगर इसको जो है 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे तो 294, इधर 6 लिख देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 36, कैरिया है 3, 6 6 24 3 27, कैरिया है 2, 6 9 54, 54 2 56, कैरिया है 5, 6 दूनी 12 5 17, ये 17,676 हो जाएगा। अगर 7 बार ले जाएं इसी को, 7 बार, 7 7 49, कैरिया है 4, 7 चौक 28 4 32 हो जाएगा, कैरिया है 3, 7 9 63, 2 63 3 66, कैरिया है 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, तो 20,000 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको 6 बार ले जाना पड़ेगा। तो 6 बार ले जाएंगे हम लोग, तो 6 बार में आप देख पा रहे हैं कि कितना आया था, 17,676। यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो 6 7 6 7 1, बस दशमलव के 2 अंक तक हमको निकालना है, यानी कि ये L बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 17.76/4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 4 चौक को 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12,
3 बार जाएगा, 2 बच गया, तो यहाँ 27 हो गया, पॉइंट लगा लेंगे। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बच गया और यहाँ पर 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 9 36। तो यानी L बराबर आ गया आपका 3.69 और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो लगभग ये L बराबर आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। ये आपकी तिरछी ऊंचाई आ गई। अब जो है हम लोग इसके आगे हम रंगा जाने वाला एरिया निकालेंगे। तो अब याद करेंगे रंगने योग्य भाग, लिखेंगे अतः रंगने योग्य भाग बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर त्रिज्या दोनों में कॉमन है और पाई कॉमन है, तो पाई आर ले लेते हैं कॉमन। यहाँ हो जाएगा एल प्लस, यहाँ 2 और एक आर बच गया, एल प्लस क्या हो जाएगा 2r। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको कितनी दी थी 7/4। ब्रैकेट में एल का मान कितना निकाला था हम लोगों ने 3.7 और 2 गुणे कितना हो जाएगा 7/4। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 ग्यारह 22 और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा बचा 11/2। कितना बच गया 11/2 और इधर ब्रैकेट में 3.7 प्लस इधर जो है 7 को 2 से भाग कर देंगे। तो 7 को 2 से भाग करने में 7 का आधा, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 11/2 गुणे इनको जोड़िए 7 5 12 के 2 जो है कैरी कितना है 1, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा तुम्हारा 1 अंक के पहले। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72 होता है। अब 11 से गुणा कर देंगे, 11 का 66 के 6 और 11 3 33 और 66 का जो 6 हासिल आया, तो 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 और पॉइंट 1 अंक के पहले लगाया तो पीछे से 1 अंक के पहले लगा देंगे। तो ये जो है 39.6 आपका आंसर क्या हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सेट सॉल्व कर लिया है। बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कई बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। ये पहले सेट का लास्ट जो है पार्ट था। इस तरीके से 6 नंबर वाला क्वेश्चन था जो अथवा लगा के आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को और कई बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।